सो वेल। और अब आपके पेपर जो कि होने वाले थे, इतने दिनों से आप इसकी तैयारी कर रहे थे छत्तीसगढ़ बोर्ड के, भाई 1 से 2 दिन में आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छी बात यह है कि आप लोगों के जो स्टार्टिंग पेपर है, चाहे वो 10th वालों के हो चाहे 12th वालों का, हिंदी जैसे सब्जेक्ट से हो रहा है, लैंग्वेज वाले, ठीक है। तो ये आपके लिए एक ना, आपके आने वाले जो पेपर्स हैं उनके लिए एक अच्छा पॉइंट हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि हिंदी आपकी वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट होगा और बहुत आसान भी होगा। तो ये आपका ना कहीं पूरे पेपर में मोटिवेशन बनाए रखने के लिए काफी होगा, ठीक है। तो ये तो आप लोगों के लिए अच्छा डिसीजन हो गया जो कि बोर्ड ने लिया है, राइट। लेकिन आप में से और हम में से बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक्चुअल हिंदी जैसे सब्जेक्ट को बहुत इजी ले लेते हैं, बहुत आसान समझते हैं, सोचते हैं कि इसमें करना ही क्या है भाई, पढ़ना ही क्या है, हम तो बचपन से उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, बचपन से बोल रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत आसान होगा। लेकिन बहुत सारे जो कॉपी चेकर्स हैं आपके, या फिर जो आपके मार्क्स वगैरह देते हैं, उनका ये कहना, मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि हिंदी जैसे सब्जेक्ट में ही सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। और उस वजह से क्या होता है कि उनका जो परसेंटेज होता है ओवरऑल, जब उनका रिजल्ट बनता है, उसमें काफी इफेक्ट इस चीज का पड़ता है, ठीक है। आज आपके जो भी हिंदी सब्जेक्ट को लेकर गलतियां हैं और क्या आपका आने वाले पेपर में आ सकता है हिंदी में, जो मैं बाकी एनालिसिस करने के बाद बता रहा हूं, कौन सा आपको गद्यांश पद्यांश दिया जा सकता है, कौन सा लेटर आपका आ सकता है, बहुत सारी चीजों को लेकर अपन इस वीडियो में बात करेंगे। 10th एंड 12th के स्टूडेंट हो तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, आप लोगों को हिंदी पेपर की बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। और साथ में चैनल पे नए हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए सब्सक्राइब आप लोगों को पता है कि कर देना है रीति रिवाज के अनुसार, ताकि आपको पूरी अपडेट मिलती रहे। साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जाके एक बार आप लोग जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदी जो सब्जेक्ट होता है, राइट, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जो आपके लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हैं, इनको हमेशा आपके मार्क्स अधिक लाने में आपको हेल्प करते हैं ये जो सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए बहुत इजी होता है, आपका ये कॉमन हो जाता है, आपको डेली आप इस चीज से मतलब गुजर रहे हो, हिंदी जैसे सब्जेक्ट आप हिंदी से बातें कर रहे हो, तो ये आपके लिए थोड़ा आसान है। और यही सब्जेक्ट आपको स्कोर करने में हेल्प करते हैं, राइट। मिस्टेक्स सबसे ज्यादा जो मैंने अभी तक देखी है, और इवन अभी तक जो कॉपी चेकर्स हैं उनके द्वारा जो बताया जाता है, डाटा यही कहता है कि हिंदी में बच्चे गद्यांश पद्यांश जो उनको दिए होते हैं, इनमें कॉमन मिस्टेक्स उतनी ज्यादा नहीं होती हैं, लेकिन जो व्याकरण वाला सेक्शन है आपका, व्याकरण सेक्शन में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स आप लोग करते हो और इसके मार्क्स कटते हैं, ठीक है। गद्यांश पद्यांश का तो थोड़ा आपका चल भी जाता है। व्याकरण में आपको जो मैं बता रहा हूं, व्याकरण में भी क्या स्पेशल चीजें होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मात्राएं, ठीक है। मात्राओं को लेकर मैंने यहां पे देखा है कि बहुत बार आप लोग गलतियां करते हो। वो गलतियां क्या होती हैं, मैंने देखा है जहां तक कि छत्तीसगढ़ बोर्ड में, तो आप लोगों को पता है कि आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, आप लोकल के अगर हो छत्तीसगढ़ में, तो आपकी लोकल लैंग्वेज छत्तीसगढ़ी है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि हिंदी जैसे सब्जेक्ट में वो जब लिखाई करते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज को इस्तेमाल ज्यादा कर देते हैं, ठीक है। और एक्चुअली में देखा जाए तो आपकी जो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है वो और आपकी हिंदी मिलती जुलती है, लेकिन उसमें मात्राएं जो होती हैं वो बहुत सारी अलग होती हैं। और आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ी थोड़ी सी आपकी डिफरेंट है हिंदी से, ठीक है। छत्तीसगढ़ी आप बोलते हो, आपको पता है कि उसमें मात्राओं से लेकर उसमें आपका जब आप उसको उच्चारण करते हो तो बहुत सारा डिफरेंट होता है। बट आप जब, कई लोग क्या करते हैं, लेटर वगैरह राइटिंग लिखते हैं, जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स उनको लिखने के लिए दिए जाते हैं, उसमें क्या करते हैं कि अपनी लोकल लैंग्वेज को ज्यादा उसमें मिक्स कर देते हैं। बाकी उन्हें प्रायोरिटी हमेशा ये देनी चाहिए कि हिंदी आपका सब्जेक्ट है तो आपको हिंदी में ही पूरा स्वच्छ तरीके से लिखें, छत्तीसगढ़ी उसमें मिक्स ना करें। इसमें क्या होता है कि जब आप ऐसी चीजें करते हो, छत्तीसगढ़ी उसमें मिक्स कर देते हो, तो दिक्कत ये होती है कि आपकी मात्राओं में गलतियां पकड़ाई जाती हैं, गलतियां होती हैं, तो ऐसा लगता है सामने वाले को कि आपने मात्रा में मिस्टेक्स की है, राइट। लोकल लैंग्वेज आप लोगों को करना चाहिए, ये बहुत अच्छा है, आप बात करते हो अपने लोकल से जुड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक जो सब्जेक्ट आपका हिंदी का होता है पढ़ने वाला, वो एकदम अलग ही होता है, उसे आप लोकल में मिक्स करके अगर करोगे तो आपको मात्राओं की मिस्टेक्स देखने को मिल सकती है, ठीक है। सेकेंड चीज बात करें, हमने अभी तक बहुत सारी बोर्ड के
हिंदी के सब्जेक्टों को देखा है जिनके ऑलरेडी पेपर्स हो चुके हैं। एक चीज मैंने कॉमन यहां पे ये देखी है कि अभी इस टाइम पे क्या कर रहा है, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे आपका बिहार बोर्ड हो, चाहे और भी यूपी बोर्ड वगैरह जहां पे हिंदी सब्जेक्ट के अभी एग्जाम्स हुए हैं, उनकी बात करूं तो वहां पे मैंने देखा है कि करंट टॉपिक्स पे आपके निबंध लेखन वाला जो सेक्शन होता है उसमें करंट टॉपिक्स को आपके ऐड किया जा रहा है। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है, ये 4-4 5-5 मार्क्स के लाइक कोरोना पे निबंध लिखने के लिए आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, जो अभी आपका था, आपका हो गया अभी G20 सबमिट हो गए। ठीक है, और भी जो चीजें हुई हैं रिसेंट में जो काफी हाईलाइटेड थी, काफी अच्छी चीजें थी, तो उन चीजों को जो नेशनल मुद्दा था आपका, उन चीजों को अभी के इसमें करंट टॉपिक्स में काफी ज्यादा पूछा जा रहा है। तो आप लोग कोशिश करो कि आपको जो निबंध है, 10th वाले को पहले बताओ, आपको दिवाली का पूछता था, कभी पूछता था आपको यहाँ का लिख दीजिए, कभी लिखते थे पर्यावरण वगैरह का, तो ये पूछता है, ये चांसेस है नो डाउट। आप 5वीं 6वीं से पर्यावरण पे निबंध लिखते लिखते आ रहे हो, मुझे पता है। बट अभी क्या है कि अभी जो है आपको करंट टॉपिक्स के साथ में जो हमारा बोर्ड है वो जोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपको कुछ ऐसे मुद्दे जरूर देगा जो आपके इस टाइम के सराउंडिंग के माहौल में काफी ज्यादा एक्टिव थे वो मुद्दे, या फिर काफी ज्यादा वो प्रचलित थे या फेमस हुए, या फिर जो भी चीजें हैं जो नेशनल लेवल में काफी बड़ी चीजें थी, तो वो मुद्दों के लिए आपके पास में टॉपिक्स होना चाहिए और ये बेसिक होते हैं। ठीक है, बाकी निबंध लेखन वगैरह का इतना कोई दिक्कत नहीं है आपका। सेकेंड चीज, पत्र वगैरह में आप देखोगे रिलेटेड ही चीजें होती हैं, ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं किएंगे। पत्र में आपके लिए कोई नया पत्र यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। हो सकता है छुट्टी के लिए, हो सकता है आपके लिए दीदी के शादी वगैरह के लिए, या फिर ऐसे ही दोस्तों को पत्र लिखने के लिए, ये कॉमन चीजें आपको पूछी जा सकती हैं। मैं देख रहा हूं कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो हमारा बोर्ड है बात करने के बाद में कि वो आपका पेपर को उतना डिफिकल्ट बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा है जितना आप सोच रहे हो। बट आपको पॉजिटिविटी अपनी बना के लेके चलनी है। हिंदी सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा, आपको मैं 2-4 दिन पहले 2-4 दिन का तो समय ही नहीं है यार, आजकल मैं कोशिश करूंगा कि एक लाइव क्लासेस ले लूं शाम में 1 घंटे की, जहां पे हम हिंदी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और निबंध लेखन कैसे किस तरीके से लिखना वो सब डिस्कस कर ले। मैंने ऊपरी आप लोगों को बता दिया है। बाकी फिलहाल आपको अगर वो वीडियो चाहिए नीचे कमेंट कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि देखो अब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। आफ्टर एग्जाम्स आप लोगों के माइंड में बहुत सारा प्रेशर होगा, क्योंकि रिजल्ट में मुझे पता है आप लोग पास हो जाओगे। साथ में आपके ऊपर प्रेशर रहेगा कि यार अब 12th तो हमने स्कूल से कर ली, अब हमें 12th के बाद में अच्छी यूनिवर्सिटी कैसे मिलेगी। तो हमने छत्तीसगढ़ में ही एक सर्वे टाइप का किया छोटा सा, यहीं से बैठे बैठे, जहां पे मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट है छत्तीसगढ़ के स्पेशल, वो उनका जो ड्रीम होता है एक्चुअली में उनका ड्रीम होता है एलपीयू यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। मणिपाल यूनिवर्सिटी हो गई, आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गई, अमृता हो गई, यूपीएस हो गई, वॉक्सन यूनिवर्सिटी हो गई, जो कि इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। और सभी बच्चों का ड्रीम ही होता है कि यार हमको इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है, आगे अगर फ्यूचर सेव करना है तो। लेकिन कुछ वजह होता है, कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आप लोग कर नहीं पाते हो, मुझे पता है। लेकिन अगर आप अभी हमारा जो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिख रहा है और आपको जो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है, वहां से जाके आप इनमें से कोई सी भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हो, कोई भी आपका ड्रीम है, कोई भी ड्रीम है आपकी यूनिवर्सिटी हो सकती है, तो हमारे तरफ से 100% स्कॉलरशिप मिलता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज और सुनते जाइए कि इनके जो यूनिवर्सिटी होती है उनके कुछ फेस चलते हैं, जहां जितना आप इसमें डिले करोगे एडमिशन लेने में, उतना क्या होगा कि आपकी स्कॉलरशिप अभी अगर 100% है, कल जाके 50% हो जाए, 70% हो जाए, तो ये आपके माइनस होते रहेंगे। तो ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, आप जाके जितने जल्दी अप्लाई करोगे आपके लिए फायदेमंद चीज है। बाकी और भी चीजों को लेकर अपन डिस्कशन करेंगे, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे अपन इन फ्यूचर, ज्यादा बड़ा फ्यूचर, ज्यादा लंबा फ्यूचर नहीं बोल रहा हूं मैं, कल परसों वाले फ्यूचर बोल रहा हूं, कल का आने वाला, ठीक है। वहीं पे अपन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था। वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट कर देना, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।